आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम निवेश की दुनिया के एक ऐसे दिग्गज पर बात करने वाले हैं जिनकी सोच ने ना लाखों आम निवेशकों को एक नई राह दिखाई, पीटर लिंच। और हमारे पास उनकी वो जो बहुत मशहूर किताब है वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, उसकी एक डिटेल्ड हिंदी समीक्षा है। तो इस समीक्षा के जरिए हम लिंच के उन मुख्य आइडियाज़ को खंगालेंगे जिन्होंने निवेश को देखने का नज़रिया ही बदल दिया है। हमारा मकसद है इन विचारों की तह तक जाना और ये समझना कि आज के दौर में एक आम निवेशक के लिए इनका क्या मतलब है, क्या रेलेवेंस है। पीटर लिंच का नाम जैसे ही आता है, फिडेलिटी मैगलन फंड का जिक्र जरूर होता है। वहां उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया था और उनकी एक किताब जो 1989 में आई थी जॉन रॉथशाइल्ड के साथ, वो आज भी उतनी ही काम की मानी जाती है। ये सिर्फ नए निवेशकों के लिए ही नहीं, बल्कि जो अनुभवी लोग हैं ना, उनके लिए भी इसमें कई सबक हैं। निश्चित रूप से इस किताब की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग जैसे थोड़े गंभीर विषय को भी बहुत ही सरल और प्रैक्टिकल भाषा में सामने रखती है। इसका जो सेंट्रल आइडिया था वो ही अपने आप में क्रांतिकारी था कि भाई शेयर बाजार में बड़ा पैसा बनाने के लिए आपको कोई फाइनेंस विजर्ड होने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ी कॉमन सेंस, धैर्य और अपने आसपास की दुनिया पर नजर रखने की काबिलियत, वही काफी है। लिंच ने एक तरह से वो जो वॉल स्ट्रीट के बड़े राज थे उनको आम आदमी के लिए खोल दिया। और उनका सबसे मशहूर सिद्धांत भी इसी सोच से जुड़ा हुआ है, जिसे आप जानते हैं उसमें निवेश करें। इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। सुनने में तो ये बहुत सीधा लगता है, पर क्या ये वाकई इतना आसान है? सिर्फ इसलिए कि मुझे कोई खास ब्रांड का फोन पसंद है या कोई रेस्टोरेंट चेन अच्छी चल रही है, तो क्या उसकी पेरेंट कंपनी अपने आप में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट बन जाती है? चलिए इस विचार को थोड़ा और खोलते हैं। बनाने वाली कंपनी में पैसा लगा दें, नहीं, उनका नजरिया इससे कहीं गहरा था। वो कह रहे थे कि एक आम उपभोक्ता या एक प्रोफेशनल होने के नाते आपके पास एक खास तरह की जानकारी होती है, एक एज होता है जो शायद बड़े बड़े वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट के पास भी ना हो। आप जमीनी हकीकत देख सकते हैं, राइट? अगर आप देख रहे हैं कि किसी दुकान पर हमेशा भीड़ रहती है, या कोई नया प्रोडक्ट बाजार में धूम मचा रहा है, या आपके अपने काम की फील्ड में कोई कंपनी लगातार बहुत अच्छा कर रही है, तो ये आपके लिए एक पहला सिग्नल हो सकता है। ये वो बढ़त है जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से आती है। इसे आप प्रोफेशनल एनालिसिस का विकल्प मत समझिए, बल्कि एक मजबूत शुरुआती पॉइंट समझिए। ये है स्ट्रीट स्मार्ट इन्वेस्टिंग की नींव। हाँ, तो अपने अनुभव को एक सिग्नल की तरह इस्तेमाल करना है, ना कि भाई ये फाइनल फैसला है। ये वाकई एक अलग नजरिया है। तो अपने आसपास देखना पहला कदम हुआ। पर लिंच जानते थे कि सिर्फ इतना काफी नहीं है। उन्होंने इन कंपनियों को समझने का एक फ्रेमवर्क भी दिया, है ना? यहीं पर उनकी वो 6 श्रेणियों वाली बात आती है। ये काफी दिलचस्प लगता है मुझे। हाँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है कंपनियों को क्लासिफाई करने का। उन्होंने शेयरों को 6 मुख्य श्रेणियों में बांटा। इससे निवेशक को ये समझने में मदद मिलती है कि वो किस तरह की कंपनी में पैसा लगा रहा है और उससे क्या उम्मीदें रखनी चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशंस हों। तो ये श्रेणियां हैं। पहली, स्लो ग्रोवर्स। स्लो ग्रोअर्स। हाँ, ये आमतौर पर बड़ी स्थापित कंपनियां होती हैं, धीमी गति से बढ़ती हैं, लेकिन रेगुलर डिविडेंड दे सकती हैं, जैसे बड़ी यूटिलिटी कंपनियां हो गई। दूसरी, स्टालवर्ट्स। ये भी बड़ी भरोसेमंद कंपनियां हैं, जानी मानी कंज्यूमर गुड्स कंपनियां टाइप। ये मंदी के दौर में भी अच्छा टिक जाती हैं और पोर्टफोलियो को स्थिरता देती हैं। स्टॉलवर्ट्स। तीसरी, फास्ट ग्रोअर्स। ये अक्सर छोटी, नई और तेजी से बढ़ने वाली कंपनियां होती हैं। इनमें ऊंचे रिटर्न्स की जबरदस्त संभावना होती है, लेकिन हाँ, यहीं पर शायद सबसे ज्यादा आकर्षण होता है निवेशकों का, है ना? वो हाई रिटर्न का लालच। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लिंच यहीं आगाह करते हैं कि इनमें सावधानी बहुत जरूरी है। फिर आती है चौथी, साइक्लिकल्स। इनका प्रदर्शन इकोनॉमी के उतार चढ़ाव पर बहुत निर्भर करता है, जैसे ऑटोमोबाइल, सीमेंट, एयरलाइन कंपनियां। इकोनॉमी अच्छी तो ये ऊपर और बुरी तो नीचे, समझ गया। बिल्कुल। पांचवी, टर्न अराउंड्स। ये वो कंपनियां हैं जो किसी बड़ी मुसीबत से गुजर रही थीं, जैसे दिवालिया होने की कगार पर थीं, और अब वापसी कर रही हैं। इनमें बहुत बड़ा मुनाफा हो सकता है अगर वापसी कामयाब रही तो, लेकिन ये बेहद जोखिम भरा दांव होता है। हाँ, ये तो बहुत रिस्की लगता है। और छठी, एसेट प्लेज। ये ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास कोई छिपी हुई संपत्ति होती है जिसका मूल्य शायद बाजार ने अभी तक पहचाना नहीं है।
ये संपत्ति जमीन हो सकती है, कोई ब्रांड वैल्यू हो सकती है या कोई टेक्नोलॉजी। सोचिए एक कंपनी का शेयर सस्ता है, पर पता चलता है कि उसके पास शहर के बीचों बीच इतनी जमीन है जिसकी कीमत पूरी कंपनी के मार्केट कैप से ज्यादा है। ये एक एसेट प्ले का बढ़िया उदाहरण हो सकता है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये ना सिर्फ जोखिम समझने में मदद करता है, बल्कि पोर्टफोलियो बनाने के लिए भी एक बेहतरीन टूल है। आप तय कर सकते हैं कि भाई आपको अपने पोर्टफोलियो में किस तरह की कंपनियों का मिक्स चाहिए, स्थिरता के लिए स्टालवर्ड्स, ग्रोथ के लिए फास्ट ग्रोअर्स वगैरह। ये वाकई सोचने का एक बहुत सिस्टमैटिक तरीका देता है। तो हमने अपने अनुभव से संकेत पकड़ा, फिर कंपनी की श्रेणी समझी। लेकिन लिंच यही नहीं रुके। उनका एक और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत था, जिसके बिना शायद पहले 2 कदम अधूरे ही हैं, अपना होमवर्क करना। वो बहुत जोर देते थे कि सुनी सुनाई बातों या हॉट टिप्स पर बिल्कुल भरोसा ना करें। है ना? हाँ, और ये शायद जिसे आप जानते हैं उसमें निवेश करें वाले सिद्धांत का सबसे जरूरी कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है। जानने का मतलब सिर्फ कंपनी का नाम या प्रोडक्ट जानना नहीं है। लिंच का मतलब था कंपनी को गहराई से समझना, उसके फंडामेंटल्स को देखना। कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है, क्या उसका मुनाफा बढ़ रहा है, उस पर कर्ज कितना है, कैश फ्लो कैसा है, उसके प्रोडक्ट या सर्विस में क्या खास बात